हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यार आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैंने नोटिस किया है 99% स्टूडेंट्स जो है वो रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाते। उसका सिर्फ एक ही मेन रीज़न ये होता है कि वो अच्छे से नोट्स नहीं बना पाते हैं, अच्छे से शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाते हैं। पहली बार तो वो पढ़ लेते हैं, जब आपके टीचर ने पढ़ाया आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया। इनफैक्ट पहले पहले के जो मॉक टेस्ट होते हैं जिसमें उसी टाइम वाला सिलेबस आ रहा होता है, करंट सिलेबस आ रहा होता है, उसमें तो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म भी कर लेते हैं। बट बाद में जैसे जैसे सिलेबस ऐड ऑन होता जाता है, जब आपको रिवीजन में कम से कम टाइम में चीजें कंप्लीट करनी होती है, तब आपके पास रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं होता है, तब आपके पास नोट्स ही अवेलेबल नहीं होता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स बनाने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या है आपके पास। ठीक है, चलो यार सबसे पहले शुरू करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोलॉजी से। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि बायो में आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बायोलॉजी में कि क्या हमें सेपरेटली एक नोटबुक के अंदर मेरे को बायो के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या फिर मुझे एनसीईआरटी के साइड वाले स्पेस में जो अपने शॉर्ट नोट्स ऐड करने चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर होता है भाई कि एनसीईआरटी के ही साइड में आपको आपके शॉर्ट नोट्स जो है ऐड ऑन करने होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन और यहाँ पे बहुत बार आपको पूछा जाता है कि अगर मान लेते हैं कि मुझे क्लास नोट्स भी बनाना पड़ता है, मेरे क्लास में मेरे जो कोचिंग में टीचर हमें पढ़ाते हैं तो वो नोट्स बनवाते हैं, तो हम क्या करें। तो यार क्लास नोट्स को रखो सेपरेटली, लेकिन क्लास नोट्स और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट सब कुछ मिला करके आपको एक शॉर्ट नोट भी बनाना है। वो शॉर्ट नोट आपको एनसीईआरटी के वो साइड वाले स्पेस में ही बनाना है। मैं आपको बताता हूँ इससे क्या होगा, आपको क्लास नोट सेपरेटली बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, क्लास में आपको जो भी दे दिया, आपके क्लास नोट्स बन चुके हैं, अब आप क्या करो, उनमें से जो पॉइंट्स एनसीईआरटी की लाइनों को एक्सप्लेन कर रहे हैं एग्जैक्टली उसको अपने एनसीईआरटी के साइड वाले स्पेस में ऐड ऑन करो। अभी मैं समझाऊंगा। जैसे ये एक मैंने एनसीईआरटी के पेज का स्क्रीनशॉट ऐड कर रखा है एंड उसके साइड में मैंने यहाँ पे स्पेस के बारे में भी दिखा रखा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का जो पेज होता है वो कुछ ऐसा सा होता है, तो आपको हमेशा या तो पेज के राइट साइड में या पेज के लेफ्ट साइड में आपको थोड़ा सा स्पेस खाली मिलता है। काफी इनफैक्ट स्पेस खाली मिलता है जितना आपके शॉर्ट नोट्स या रिविजन नोट्स के लिए काफी है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो दूसरा क्या करोगे, मॉड्यूल काफी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आपकी कोचिंग का मॉड्यूल पढ़ते हुए उसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेनेटरी दी हुई होती है, बहुत सारी चीजें मतलब एक्स्ट्रा दी हुई होती है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं आ रखी है, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो है तो एक्स्ट्रा बट वो वहां एनसीईआरटी के किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करी, तो वो उस तरीके से एक्स्ट्रा नहीं है। तो यहाँ पर वो मॉड्यूल के पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं। देन अगर आपको एनसीईआरटी में कोई चीज पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखी हुई है जो आपको लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा पैराग्राफ फॉर्मेट में इतना याद करने में मुझे मुश्किल हो रहा है, तो उसमें उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपको एक्सप्लेन करेगा, डायग्राम या फ्लो चार्ट आपको जो एक्सप्लेन कर रहा होगा। एंड इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट टू रिमेंबर होते हैं, आप बार बार उन्हें भूल रहे होते हैं। आप टेस्ट के थ्रू भी ये चीजें रियलाइज करोगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिनको आप बार बार जो है भूल जाते हो, कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो टेस्ट में आ रहे हैं, कोई नेम है, कोई स्पेसिफिक चीज है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये मिस्टेक हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें जो है एड ऑन करनी होती है। ये आपको कहाँ एड ऑन करनी है, आपके एनसीईआरटी के साइड वाले स्पेस में। एग्जाम्पल के तौर पर देखो एक बार, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी सी एक लाइन जो है पैराग्राफ के एंड में दे रखी है जो काफी स्टूडेंट मिस कर जाते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, ये फंगाई के अंदर का है। ठीक है, फंगाई का जस्ट इंट्रो वाला पार्ट है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो फंजाई है, फंजाई किंगडम को जो वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया गया है वो 3 बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो ये जो 3 बेस पे डिवाइड किया गया है, अगर आपको लग रहा है कि यार ये पैराग्राफ का ये इंपॉर्टेंट सेक्शन में से मिस हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, साइड में चीज पॉइंट वाइज लिख दूंगा कि यार बेसिस ऑफ क्लास डिवीजन क्या है फंगाई का, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी। इसमें कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ये तीनों दे देगा, चौथा कुछ और दे देगा, अब बोलेगा व्हिच ऑफ दिस इज नॉट द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम फंजाई इनटू सेपरेट क्लासेस। तो यहाँ पर आपको जो चौथा वाला होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं यार। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको साइड में ये चीजें आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे स्टेप्स दिया हुआ है तो आप एटलीस्ट स्टेप्स के नाम को भी जो साइड में लिख सकते हो कि यहाँ प्लाज्मोगामी, कैरियोगामी, फिर मियोसिस। एटलीस्ट यहाँ पे ये 3 चीजें लिख दी। तो मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लगता है मिस हो सकती है या फिर कोर चीजें हैं वो आपके साइड में आप जो है नोट कर सकते हो। या फिर कोई चीज अगर आपको लगता है कि पूरा पैराग्राफ में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पैराग्राफ में दिया हुआ है, अगर आप इसको कोई एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो कि हाँ यार पहले ये होता है, अगला स्टेप ये होता है, तीसरा स्टेप ये होता है, अगर आप ऐसा फ्लो चार्ट में बना के साइड में लिख सकते हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प जो है होने वाली है। अब यार देखो बायो की बात कर रहा हूं तो बहुत स्टूडेंट्स में से ये पूछ रहे थे कि भैया रिवीजन के लिए कोई अच्छा सा रिसोर्स बता दो, मुझे अभी के रिसोर्सेज से मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूं। तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया अमेजिंग रिसोर्स है, अगर आप देखोगे तो मेरे पास है यार ये एमटीजी की तरफ से ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। ठीक है, जहां पर
एमसीक्यूज को एक्सट्रैक्ट किए गए हैं फ्रॉम ईच लाइन ऑफ द लेटेस्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो सबसे पहले आपके इसके अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताता हूँ। एनसीईआरटी नीट ट्रेंड का इंडिकेटर आपको मिलता है। जैसे अगर आपको दिखाऊं मैं, जैसे अगर ये चैप्टर है यार बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पर टॉपिक वाइज एनालिसिस दिया गया है कि कितने क्वेश्चंस पिछले 3-4 साल में आ रखे हैं, ठीक है, कि इवन चैप्टर के अंदर भी कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, 25 में कितना है, 24 में कितना है, 23 में कितना है, ठीक है। और जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस की भी ट्रेंड दी गई है कि भाई असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन कितने आए, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन कितने गए, मैचिंग टाइप क्वेश्चन कितने गए, मतलब सिंपल क्वेश्चन के अलावा जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल है उनका क्या ट्रेंड है। तो आपको एक प्रॉपर ट्रेंड की जो एनालिसिस मिलती है। अगर आप देखोगे नीट के 3 इयर्स वेटेज का भी जो यहाँ पे आपको पूरा चार्ट मिलता है। मोर ओवर जैसे ही अगर आप इसके अंदर आओगे तो आपको पहली बात तो रैंक प्रेडिक्टर मिल रहा है, यहाँ पे रैंक प्रेडिक्टर विथ यहाँ पे नीट की एनालिसिस। तो यहाँ पे प्रॉपर आपको एनालिसिस मिलेगी कि क्या टॉपिक्स हैं, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन है, पूरा ट्रेंड आपको रैंक के साथ क्या ट्रेंड जाता है, रैंकिंग्स में मार्क्स वर्सेस रैंक पूरा आपको यहाँ पे ट्रेंड मिलता है, ठीक है। देन इसके बाद अगर मैं आऊं तो यहाँ पर साइंटिस्ट के लिए पूरा सेपरेट सेक्शन बना हुआ है। साइंटिस्ट के सेक्शन में अगर आप देखोगे तो जितने भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट यहाँ पे सबको समराइज कर दिया, उनके इंपॉर्टेंट फालतू पॉइंट्स को हटा दिया। जो पूरा एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ होता है, फालतू पॉइंट्स हटा के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे सारे लिख दिए जहां से क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद पूरे चैप्टर की भी यहाँ पे जो है शॉर्ट में समरी दी गई है, ठीक है। तो पूरे चैप्टर की आप जो शॉर्ट में फटाफट जो इसको समराइज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो यहाँ पे अलग से दिया गया है, ठीक है। और बहुत बढ़िया फ्लो चार्ट, बहुत बढ़िया यहाँ पे डायग्राम्स भी जो है अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलते हैं। एंड देन उसके बाद क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बोला कि ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के पेज नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है। हर एक ऑलमोस्ट लाइन से इंपॉर्टेंट, हर इंपॉर्टेंट जो लाइन है वहां से क्वेश्चन बनाया गया है, पेज नंबर मेंशन्ड है, कौन से पेज में से वो जो क्वेश्चन बनाया गया है। तो फिंगर टिप्स तो मैं अपने टाइम पे भी मैंने किया था एंड मैं अभी भी रिकमेंड करता हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। देखो एनसीईआरटी एग्जाम स्कोरर भी है, जहाँ पे एग्जाम स्कोरर में आपको एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स मिलते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन मिलते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, मैचिंग टाइप क्वेश्चन मिलते हैं, फिगर बेस्ड क्वेश्चन हो गया, केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, यानी कि जितने डिफरेंट वेरिएशन पॉसिबल है, मल्टी डिमेंशनल क्वेश्चन हो गया, सब यहाँ पे जो है दिया गया, ठीक है। एग्जाम आर्काइव में आपको नीट एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पे मिलेंगे। तो बहुत बढ़िया और अमेजिंग बुक है, इसको चेकआउट करना मत भूलना। इसके अलावा जो अमेजिंग फीचर है, इसके अलावा आपको मॉडल टेस्ट पेपर्स भी जो है मिलते हैं। सो यार सारे फीचर्स को एक बार चेकआउट कर लेना। मैं नीचे लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बुक को आज ही ऑर्डर करो, आज ही बाई करो। अब आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो पे। नेक्स्ट पार्ट पे मैं आ रहा हूँ, बायोलॉजी का हो गया यार, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, देखो सिंपल है, हैंडबुक यूज करो। हैंडबुक अगर आपके पास नहीं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, आपको हैंडबुक मिल जाएगा। वहां पर आपको जो है हैंडबुक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं, सारे फॉर्मूले मिलेंगे, ट्रेंड्स मिलेंगे और नेम रिएक्शन जो है मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक हैंडबुक का जो है स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। हैंडबुक अगर आपके पास है, बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खुद की हैंडबुक भी जो है नोट्स के फॉर्म में बना सकते हो। तो आपको जो शॉर्ट नोट्स बनाना है बिल्कुल हैंडबुक जैसे बनाना है। क्या आपको ऐड करना है, देखो मैं सिंपली बता रहा हूँ। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहा हूँ तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री में उसके सारे फॉर्मूले हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख लिया ऊपर। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके 2 एग्जांपल दे दिए कि भाई क्या क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव डीके, ऑल रेडियो एक्टिव डीके और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सारे होते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर मैंने उसका रेट इक्वेशन लिख दिया, मैंने उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख दिया, मैंने उसके थोड़े जो है ग्राफ्स बना दिए। फिर उसके बाद nth ऑर्डर रिएक्शन के बारे में लिख दिया, फर्स्ट ऑर्डर लिख दिया, सेकंड ऑर्डर लिख दिया, nth ऑर्डर लिख दिया। बस मेरा शॉर्ट नोट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है मैं इस पे ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो ये रहता है, हैंडबुक पे ऐड ऑन करो, काफी ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। सारे फॉर्मूले लिखो, सारे ट्रेंड्स, इनऑर्गेनिक अगर है, इनऑर्गेनिक में इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्या ट्रेंड रहता है, क्या एक्सेप्शन रहता है, सारी चीजें आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो। ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक के अंदर आप नेम रिएक्शंस लिखो, फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, जितना हो सकता है आप जो कर सकते हो। जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने केमिस्ट्री के लिए खुद के पर्सनल शॉर्ट नोट्स बनाए थे। जैसे अब तो ये पॉलीमर चैप्टर में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल मैंने इसको ऐड किया है। अगर आप देखोगे तो मैंने क्या किया था, पॉलीमर चैप्टर को उसका जो भी एनसीईआरटी के अंदर जितनी पॉइंट्स थी, सारी पॉइंट्स को मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में समराइज कर दिया था। कैसे, देखो जैसे यहाँ पर आप उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे पॉलीमर्स किस इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, ये इंट्रो वाले पैराग्राफ में अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ था। देन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स उसको किस तरीके से डिफरेंशिएट किया गया, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर किस तरीके से उसको जो है डिफरेंशिएट किया गया, लीनियर, ब्रांच चेन, क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क। इसके लिए मैंने थोड़े बहुत डायग्राम बना दिए ताकि मैं थोड़ा समझ सकूं, ठीक है। उसमें क्या एग्जांपल आता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन आता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड आता है, ब्रांच में लो डेंसिटी पॉलीथीन आता है। मैं पूरा जो है एक लाइन जो इसमें मिसिंग नहीं था। जो मेरा शॉर्ट नोट है, अगर आज भी आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे फाइल्स वाले सेक्शन में एकदम नीचे तक स्क्रॉल करोगे ना, आपको ये पॉलीमर का शॉर्ट नोट मिलेगा। एंड एक बार पुराने पॉलीमर वाले जो टेक्स्ट है,
टेक्स्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट है उससे मैच करके देखना। एग्जैक्टली टेक्स्ट को मैंने बिल्कुल भी जो है डायग्राम और बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट पॉइंट्स में जो है मैंने कन्वर्ट कर दिया, जिससे मुझे याद करने में ये एकदम तुरंत याद होता था। मैं लास्ट में ये पूरा जो चैप्टर होता था वो मैं 10 मिनट या 12 मिनट में रिवाइज कर लेता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतने स्ट्रॉन्ग शॉर्ट नोट्स थे। तो स्ट्रॉन्ग शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वो चाहे आपका इनऑर्गेनिक हो, चाहे उसका ऑर्गेनिक हो, चाहे उसका फिजिकल केमिस्ट्री हो। ठीक है, अब मैं आता हूं यार, देखो एक बार फिजिक्स में, फिजिक्स के लिए आपको क्या क्या करना है। फिजिक्स के लिए सिंपल वही है, जस्ट लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, आपको सारे फॉर्मूले ऐड ऑन करने हैं। आपको जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो शायद मिस हो सकता है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो सारे ऐड करने हैं। एनसीईआरटी के अगर कोई टेबल्स है, कोई लाइनें हैं इंपॉर्टेंट, वो भी आप जो उस पर ऐड ऑन कर लो। जैसे यहाँ पर मैंने अपने हैंडबुक का जो है फोटो डाला हुआ है, जहां पर मैंने हैंडबुक के ऊपर भी चीजें ऐड ऑन की थी। एक बार देखो, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस का मैंने डाला हुआ है। तो आप जो है हैंडबुक के लेवल के शॉर्ट नोट्स खुद बना सकते हो। तो जैसे अगर आप देखो यहाँ पे कैसे इन्होंने शॉर्ट नोट बना रखा है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के बारे में लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिख दिया, देन किस पे डिपेंड करता है वो भी लिख दिया, ओनली ऑन ज्योमेट्री एंड नॉट द चार्ज गिवन। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर लिख दिया, स्फेरिकल का पूरा फॉर्मूला लिख दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला लिख दिया, मीडियम का क्या रहता है सब कुछ लिख दिया। देन मीडियम अगर पार्टली एयर है तो उसमें क्या केस बनेगा, अगर कंपोजिट मीडियम जिसमें 3-4 मीडियम है तो क्या केस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीरीज, उसके बाद के इफेक्टिव, मैंने सब में जो है खुद के भी चीजें ऐड ऑन किया है यार। देखो यहाँ पर मैंने कुछ ना कुछ ऐड ऑन मैंने खुद से भी किया है। यहाँ पर अगर मैं थर्मल का थोड़ा वो लगाऊं तो मैं वो चीजें खुद ऐड ऑन करूंगा। मुझे लगता है कि मैं कोई और चीज इसमें लगा सकता हूँ, कोई और कॉन्सेप्ट में लगा सकता हूँ, कोई और फॉर्मूला इस पर ऐड ऑन कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर भी जो है ऐड ऑन की है चीजें। ठीक है, आपको यही करना है। एंड लास्ट में भी एक पेज जो है हमें हैंडबुक में खाली मिलता था, जहां पर हम चीजें ऐड ऑन करते थे। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वो हैंडबुक का लास्ट पेज है, जहां पर मैंने लिटरली सारी चीजें ऐड ऑन की हुई है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला पूरा बना रखा है। ठीक है, और वो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी कैसे आएगा, ये मैंने पूरी एनसीईआरटी से ये सारी चीजें लिखी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि एनसीईआरटी के अंदर है लेकिन मेरे हैंडबुक में नहीं है। तो मैंने ये सारी चीजें एनसीईआरटी के अंदर से ये सारी चीजें निकाली, एरिया वेक्टर के बारे में लिखा, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी के बारे में लिखा। तो जितना हो सकता है मेरे को लगता था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट लाइनें, इंपॉर्टेंट टेबल्स सब जो है आप अपने फिजिक्स के जो शॉर्ट नोट्स उसमें ऐड करो। एक और काम कर सकते हो, अगर आपको बहुत तगड़ा लेवल का शॉर्ट नोट बनाना है, आप उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस भी ऐड ऑन कर लो। बट कौन से क्वेश्चंस ऐड करोगे, ऑब्वियसली सॉल्व वाले ऐड ऑन करोगे, लेकिन कौन से करोगे जो बिल्कुल कंसेप्चुअल है यार, जो एक क्वेश्चन आपके 3-4 कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करे। अगर आपको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो आप पहले से या तो उसको कहीं मार्क करके रख दो, लेकिन अगर मार्क करके नहीं रख पा रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक रिसोर्स चाहिए, इतना अमेजिंग और इतना तगड़ा रिसोर्स चाहिए जो मैं एक बार पढ़ के मुझे पूरा चैप्टर रिवाइज हो ही जाए, उस टाइम पे मेरे पास अगर 15 या 20 मिनट भी हो ना, तो मैं एक चैप्टर को उस टाइम पे रिवाइज कर पाऊं। तो अगर आपको उस लेवल का जो शॉर्ट नोट बनाना है तो आप एक और एड ऑन इसमें कर सकते हो। इसके बाद भी वो है यार एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का। ठीक है, पीवाईक्यूज ऐड मत करो यार, पीवाईक्यूज आप मोस्टली प्रैक्टिस कर लेते हो, आप कोई टफ या कंसेप्चुअल क्वेश्चन को ऐड कर सकते हो। ठीक है, उस केस में क्या हो रहा होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन हो रहे होंगे, एंड जब आप थोड़ा सा आपका कनेक्ट छूट जाता है, जब आपको लगता है कि यार 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए चैप्टर को पढ़े, मुझे चीज इतनी याद नहीं आ रही है, तो जब आप फॉर्मूला पढ़ते हो, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइनें पढ़ते हो, देन आप 2-3 ऐसे क्वेश्चंस को देख लेते हो जो आपके माइंड को एकदम एक्टिवेट करता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट तो इससे ऐसे लिंक हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट उससे ऐसे लिंक हो रहा है, 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के मुझे लिंक हो रहा है। उस टाइम पे जो है आप कंप्लीटली चैप्टर को समझ चुके हो, कंप्लीटली वेल इक्विप्ड हो। प्रैक्टिस के लिए आप पीवाईक्यूज कर लो, लेकिन वो अलग से करो, उसको शॉर्ट नोट्स में ऐड करने का इतना सेंस नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यूज आप कंसिस्टेंटली अपने रिवीजन के टाइम पे प्रैक्टिस कर रही होगे। चाहे आप बायो के लिए रिवीजन कर रहे हो तो भी आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे आप केमिस्ट्री के लिए करो, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, किसी भी चीज के लिए करो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट सेपरेट है, लेकिन जब आपको रिवीजन करना है, जब आपको शॉर्ट नोट चाहिए, तो उसमें आप ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐड ऑन कर सकते हो। ऑर्गेनिक में भी कर सकते हो, ऑर्गेनिक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं, वो कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में अगेन इतना ज्यादा सेंस नहीं है डायरेक्टली क्वेश्चंस ऐड करने का, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं, इवन इन एग्जाम। तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन उस पे अपने शॉर्ट नोट पे ऐड करने का इतना सेंस नहीं है। इनऑर्गेनिक में भी कर सकते हो, बट मोस्टली यार वहां पे भी एनसीईआरटी बेस्ड, ट्रेंड बेस्ड एंड लाइनों पे ज्यादा फोकस है। तो जितना आप लाइनों को अपने शॉर्ट नोट्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स या फिर जो है उसको स्प्लिट करके टेबल फॉर्मेट में, जितना आप जो है उसको इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो अपने शॉर्ट नोट्स में, लाइनों को कन्वर्ट कर सकते हो एंड उन्हें याद कर सकते हो अच्छे से, कि आपकी विजुअल मेमोरी इस तरीके से बन जाए कि हाँ मेरे शॉर्ट नोट्स में ये टेबल बनी हुई थी, मैंने खुद बनाई थी एनसीईआरटी की लाइनों से। वो चीज जब आपको हिट होने लगेगी, वो चीज से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे, तब आपको देखना अलग लेवल मजा आने वाला है। तब आपको लगेगा कि नहीं यार मुझे एक्चुअली चीजें आती है, मुझे एक्चुअली पता है, मुझे एक्चुअली क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व हो रहे हैं।
सो यार उसी चीज को एम करते हैं, तगड़ा एम लेके चलते हैं, एम्स न्यू दिल्ली टारगेट करते हैं कि हमारा मेडिकल कॉलेज, हमारा बेस्ट मेडिकल कॉलेज है इंडिया का, हमें वही सीट मिले। सो अच्छा स्कोर टारगेट करो। अब तो है नीट का पेपर टफ भी हो गया, तो आपके पास ये भी कंप्लेंट नहीं है कि पेपर इजी आ जाता है भैया, किस्मत पे बात है। नहीं यार, अब इतना किस्मत पे भी बात नहीं रही है, वो आपके मेहनत पे बात है। तो मेहनत करो यार, अच्छे शॉर्ट नोट्स बनाओ। कोई भी टॉपिक पे आपको हेल्प चाहिए, आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ऐसी वीडियोस के साथ मैं मिलता रहूंगा। तब तक के लिए बाय।